दिल्ली में मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें ताजियों की हाइट, स्टंटबाजी, आग से करतब, हथियारों की नुमाइश को लेकर सख्त हिदायत जारी हुई हैं। वहीं कुछ रूट्स को लेकर बदलाव किया गया। इस मामले में दिल्ली के जॉइंट सीपी AK जैन के साथ तफसील से बात की हमारे नुमाइंदा सैयद मुबश्शिर ने। मुहर्रम को लेकर दिल्ली में दिल्ली पुलिस की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें ये खास ख्याल रखने को कहा गया है। ये हिदायत दी गई है किसी तरीके के हथियार न लहराया जाए और ना ही किसी तरीके की ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए जिससे आम लोगों को परेशानी हो। अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया है, तो यहाँ सैयद मुबश्शिर हमारे नुमाइंदा पहुंचे और जारी तौर पर मुहर्रम को लेकर इस वक्त अलर्ट पर सरकारें हैं और दिल्ली सरकार भी इसी सिमत में अलर्ट पर दिखाई दे रही है। एहतियात बरतने की अपील जो है वो लोगों से इस वक्त की गई। मुहर्रम को लेकर दिल्ली में दिल्ली पुलिस की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें ये खास ख्याल रखने को कहा गया है। ये हिदायत दी गई है किसी तरीके के हथियार न लहराया जाए और ना ही किसी तरीके की ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए जिससे आम लोगों को परेशानी हो। अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कई सारी गाइडलाइंस है। क्या है वो प्रॉपर पूरी गाइडलाइंस और किस तरीके से उसको आम लोगों तक आप लोग ज़मीनी स्तर पर पहुँचा रहे हैं? जैसा कि आपको मालूम है, कल 6 जुलाई को मुहर्रम का ऑब्ज़र्व किया जाएगा। बड़ी मात्रा में ताजिए निकलेंगे और बड़ा ही सोलमन डे होता है, मातम का दिन होता है। तो हमारे यहाँ 2 मेजर करबला हैं, एक करबला जोरबाग में है और दूसरा दक्षिणपुरी अम्बेडकर नगर में है। जोरबाग के करबला में सेंट्रल दिल्ली से ताजी चलते हैं और नई दिल्ली से होते हुए जोरबाग पहुँचते हैं। यहाँ HN दीन, जामिया, महरौली, हौज खास और मालवीय नगर से भी ताजिए आएंगे। करीब 80 से 100 ताजिए पहुँचते हैं और दक्षिणपुरी में करीब 200 के आसपास ताजिए आते हैं, जो आसपास दक्षिणपुरी इलाके में संगम विहार, तिगड़ी, नेपसराय, तुगलकाबाद, गोविंदपुरी से आते हैं और बहुत संख्या में ताजिएदार शामिल होते हैं, प्रोसेशन में शामिल होती हैं ताजिए का। और बड़ा ही सेंसिटिव अरेंजमेंट रहता है पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके व्यापक प्रबंध दिल्ली पुलिस ने किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग लेवल पर मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई है और इसमें ताजिएदार और रिलीजियस लीडर के साथ भी मीटिंग की गई थी। SHO से लेकर जॉइंट CP हर लेवल पर मीटिंग की गई और उसमें जो बेसिक दिशा निर्देश हैं, ताकि कोई भी प्रोसेशन में सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं, ताकि पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए प्रोसेशन निकले और कोई भी ऐसी हरकत ना हो जिससे कि पब्लिक सेफ्टी को खतरा हो। तो इसमें 2-3 जो मेजर गाइडलाइंस हैं, जिसमें कि ताजिए की हाइट ज़्यादा ऊंची ना हो, प्रेस्क्राइब्ड हाइट हो, ताकि उसको ले जाने में दिक्कत ना आए, क्योंकि काफ़ी रास्ते में वायर्स भी होते हैं, पेड़ भी होते हैं, उससे ताजियों को नुकसान पहुंचता है। और कई बार हमने देखा है कि पूरा रूट बंद हो जाता है, क्योंकि ताजियों को निकालना, तारों को हटाना, तार टूट भी जाते हैं और उसका एक खतरा रहता है कि बिजली के तार है, करंट भी लग सकने का। तो इसलिए ताजिए की हाइट को लेके दिशा निर्देश जारी किए। दूसरा निर्देश है कि सेफ्टी गाइडलाइंस, कि आपका स्टेबल हो, वायरिंग इस प्रकार हो ताजिए के अंदर, नेकेड ना हो, कंड्यूट के अंदर हो, बारिश का टाइम है, कहीं से भी इलेक्ट्रिक्यूशन की पॉसिबिलिटी ना हो, उसको भी मद्देनजर रखें। तीसरा, फायर स्टंट। काफ़ी देखा है कि यंगस्टर प्रोसेशन के दौरान मुंह में पेट्रोल या केरोसिन डाल के फायर का स्टंट करते हैं, जो कि डेंजरस भी है। और इसके अलावा बड़ी बड़ी आरियाँ सड़क पर पीटते हैं, चिंगारियाँ पैदा करते हैं, जो अपने आप में डेंजर है। बड़ी शार्प एज आरियाँ होती हैं, किसी को भी लग सकती हैं। और ऐसे उन्माद में जहाँ इतनी संख्या में लोग सड़क पे होते हैं, जहाँ उसमें किसी को भी चोट पहुंच सकती है। इसके अलावा तो तलवारें या इस प्रकार के वेपन्स होते हैं, जो उसको लहराना या दिखाना या स्टंट करने से भी एक पब्लिक इंडेंजर सेफ्टी को है, तो वो दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सर, एक अहम सवाल साहब से है, कुछ दिल्ली वालों को कुछ ऐसे आप टिप्स देना चाहें कि मुहर्रम के दिन क्या क्या चीज़ें और नहीं आपको करनी है, कुछ संदेश आप देना चाहें? संदेश ये है कि जो मुहर्रम का एक मातम का दिन है, याद का दिन है, तो उसको उसमें बिताएं, ना कि कोई ऐसे यंगस्टर, चाहे मोटरसाइकिल स्टंट हो, चाहे फायर स्टंट हो, जिससे कि ना कि उनको खुद को नुकसान हो, बाकी को भी नुकसान हो सकता है, पब्लिक सेफ्टी इंडेंजर हो सकती है। तो ऐसे कुछ भी स्टंट या ऐसे हरकतें ना करें जिससे कि उनको भी नुकसान हो और पुलिस को भी अननेसेसरी बीच में इंटरवेंशन करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर है कि पुलिस ने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें नया कुछ नहीं है। पिछले साल के मुताबिक जैसे लगातार गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उसी तरह की गाइडलाइन है। हालांकि ये गाइडलाइन आम जनता की सुरक्षा को लेकर है। वीडियो न्यूज़ सिंह के साथ सैयद मुबश्शिर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।